क्रिम्सन स्नो, एक बीती हुई क्रिसमस की रूह। यह तो एक शांत क्रिसमस इवेंट होनी चाहिए थी। एक ऐसी शाम जो गर्माहट, रोशनी और प्यार से भरी होती है, पर यहाँ तो कुछ और ही था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए उसके घर जाने के लिए निकल गया। एक ऐसा जो लाल रंग में था, खून में डूबा हुआ और गिरती हुई बर्फ के नीचे छिपा था। मैंने दरवाजा खोला और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए उसके घर जा ही रहा था, या शायद खुद को सरप्राइज देने। बर्फ तेजी से गिरने लगी थी। हर चीज को एक शांत सफेद खामोशी में ढक रही थी, लेकिन वो खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ पुराना, कुछ गुस्से वाला वापस आ गया था। मैं एक बुरे सपने में आ गया। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंच चुका हूँ। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अरे, ये दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया? शुरुआत में बस अजीब आवाजें थी। दरवाजों की चरमराहट की फुसफुसाहट की परछाइयां वहां हिल रही थी, जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। लेकिन जल्द ही लाइट्स टिमटिमाने लगी और हवा ठंडी हो गई, अजीब तरह से ठंडी। ऐसी ठंड जो तुम्हारी हड्डियों में घुस जाए और तुम्हारे अंदर की घबराहट को जगा दे।
तभी मैंने उसे देखा, उस औरत को जो फटी हुई शादी की पोशाक पहनी थी। उसका चेहरा गुस्से में और दुख में मुड़ा हुआ था। वो इंसान नहीं थी, वो कुछ और ही थी। शायद कुछ गलत। वो मुझे चाहती थी, उसे मेरी ज़रूरत थी और वो मुझे जिंदा जाने नहीं देगी। मैं यहाँ से जैसे जैसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन धीरे धीरे सारी सच्चाई मेरे सामने आने लगी। वह कोई अजनबी नहीं थी, वह कभी जिंदा थी। कभी प्यार किया था उसने भी किसी से, लेकिन उसे क्या मिला? प्यार के बदले सिर्फ धोखा। उसके साथ धोखा हुआ था, उसको धोखा देकर बाद में भुला दिया गया था। हमेशा हमेशा के लिए उसकी रूह को यहाँ जंजीरों में जकड़ दिया गया था और अब वो मुझे वही आदमी समझ रही थी जिस इंसान ने उसे धोखा दिया था, जिसने उसके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत किया था। अब उसकी रूह को कोई भी दरवाज़ा रोक नहीं सकता था, कोई दुआ मुझे बचा नहीं सकती थी। घर मेरे चारों ओर बदल रहा था। यादों और कत्ल का एक भूल भुलैया पूरा घर बन गया था। अब मुझे वो अवशेष ढूंढना था, वो चीज़ जिससे वो मरने के बाद भी चिपकी हुई थी। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी जान बचानी थी। उसके बाद ही मैं उन अवशेषों को ढूंढ पाऊंगा। सिर्फ तभी मैं इस चक्र को तोड़ सकता हूँ। या फिर क्या मैं वो अगला इंसान हूँ जो यहाँ हमेशा हमेशा के लिए कैद होने वाला हूँ? क्या मैं मरने वाला हूँ? मैं बच पाऊंगा भी या नहीं? हे भगवान, मुझे बचाओ इस बला से। क्या बला है? कहाँ फंस गया हूँ मैं? कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ हमेशा हमेशा के लिए फंस जाऊँ। वो जा रही है, क्या वो सच में चली गई है? कहीं वापस ना आ जाए। चली गई क्या? या वो वापस आएगी? नहीं नहीं, वो अभी यहीं है, यहीं है वो अभी। बर्फ गिर रही थी, लेकिन इस बार यह अलग महसूस हो रही थी, जैसे घर ने
आखिरकार अपना दुख छोड़ दिया हो। मैं बच निकला बड़ी ही मुश्किल से, लेकिन अब इस बार तो मैं उस भयानक से चेहरे वाली औरत से बच गया। लेकिन अब मैं आगे क्या करूं? अरे ये कॉरिडोर, मैं अब इस कॉरिडोर में आ गया हूं। ये किस औरत की तस्वीर है? कहीं ये उस भयानक सी दिखने वाली औरत की तस्वीर तो नहीं? देखो, मुझे सामने उससे जुड़ी हुई कुछ सामान दिख रहा है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं डर से कांपता हुआ, डरता हुआ यहाँ से वहाँ कॉरिडोर में घूम रहा हूँ। मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। ये दरवाज़ा, ये कैसा दरवाज़ा है? चलो मैं चल कर देखता हूँ, क्या पता इस रास्ते से मैं बाहर निकल जाऊँ। मैं अभी भी घर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। मैं बहुत ही धीमा धीमा चल रहा हूँ।
मुझे यहाँ पर घूमते हुए बहुत देर हो चुकी थी। बर्फ अभी भी गिर रही है, लाल और ठंडी। और अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। इंतज़ार कर रहा हूँ आने वाले अगले मेहमान का, जो इस जगह को घर समझने की गलती करे और वो भी यहाँ आकर हमेशा हमेशा के लिए फंस जाए। आपको क्या लगता है, क्या अगला शिकार आप हो सकते हैं या फिर कोई और?